तो एक बहुत ही जो आते हैं क्वेश्चंस, वो होता है टेंसेस। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे टेंसेस। पीछे के तो ख़त्म हो गए थे, प्रोनाउंस हो गए थे, नाउन्स हो गए थे। ठीक है, कंजक्शंस जो हैं दो को आपस में जोड़ते हैं वर्ड को, तो कंजक्शंस कहते हैं। तो कंजक्शंस देखना जल्दी जल्दी। कंजक्शन पे एक कंजक्शंस माने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाले को यूज़ करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच विच इज़ यूज टू ज्वाइन क्लॉजेज, फ्रेज और वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है तो ये ज्वाइन करते हैं क्लॉजेज, फ्रेजेस। टेस्ट कल होगा बेटा, आज थोड़ा सा बिजी हो गए थे, कल टेस्ट होगा तो और तुम्हारा होगा पूरा, उसका होगा। ठीक है, क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एंड, बट, ठीक है, वाइल, ठीक है, व्हेन, तो ये सब होंगे। अब ये भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है इसका कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। तो ये कोऑर्डिनेशन कंजक्शन वो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ दो सेंटेंस इक्वली इम्पोर्टेंस हों। टू सेंटेंसेस हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, वहाँ यूज़ होते हैं। जैसे मैंने लिखा आई लाइक कॉफ़ी और टी, तो दोनों सेंटेंस आई लाइक ऐसे दो हैं सेंटेंस, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक टी। तो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज़ हुआ वो, अब ये सेंटेंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, आई लाइक कॉफ़ी ऑल्सो एंड आई लाइक टी ऑल्सो। तो ये जो वर्ड होता है और ये इक्वल इंपॉर्टेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, ही वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड डिपार्टेड। बट द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन निकल चुकी थी। अब ये दो हैं सेंटेंस, जो बट है बीच में, ये कंजक्शन है। ही वेंट टू द स्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया, ही वेंट टू द स्टेशन। द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड, ट्रेन चली जा चुकी थी। दोनों का इंपॉर्टेंस है सेंटेंस का, तो इस दोनों को वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। वर्ब एडवर्ब हो गया बेटा, वीडियो भी अपलोड कर दी, देखो उसकी। वीडियो नहीं देखते क्या? प्रीपोजिशन नहीं हुए हैं, हाँ। प्रीपोजिशन भी मेरे ख्याल से हो गए हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन रह गए हैं, टाइम वाले हैं। अच्छा, ये रह गए हैं। चलो, तो वो उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोई बात नहीं। प्रीपोजिशन की बना के डाल देंगे। एडवर्ब और वर्ब तो हो गए। ठीक है, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस और सिंगुलर, प्लूरल, और जो बचे हैं हमारे जेंडर, आर्टिकल, ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब। फिर इसके बाद एक्टिव, ये तो ये देखो एक्टिव एंड पैसिव इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं और ये सब, ये जो छोटे छोटे हैं वो तुम्हें खुद ही करना होंगे। ठीक है, खुद ही कर लेना।
पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे से हैं, ऐसे क्या पढ़ाना। रिफिक्स सुफिक्स हैं, कौन 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 सा प्रीफिक्स में यूज़ होता है, कौन सा सफिक्स में यूज़ होता है, ये तो हमें बेसिकली पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ लें, ज़्यादा टाइम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। मेन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटेंस इनडायरेक्ट, साइलेंट, प्रोनाउंसिएशन भी खुद पढ़ लेना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी टेंसेज हैं वो बता देंगे। बात समझ में आई। और एनोनिम्स और सिनोनिम्स तुम्हें याद करना पड़ेंगे। एनोनिम्स याद देख लेना, और सिनोनिम्स बता दूंगा मैं कुछ कुछ, कैसे एनोनिम्स का मतलब अपोजिट होता है, सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग और सिनोनिम्स होते हैं। किसका या इन्वायरमेंट, हाँ वो भी अपलोड करेंगे। अभी तो देखो मैथ का तुम्हें दिया, पहले वो कंप्लीट हो गई, मैथ तुम्हारी पूरी हो गई। हाँ तो पूरी कंप्लीट करो उसे, और वो साथ साथ वो भी अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखो रोज़। अच्छा ठीक है, अब अपना माइक बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो तुम कंजक्शन क्या है। तो कंजक्शन बेसिकली दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं, माई नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान ख़ान, और मैं फिर आगे बोलूँ आई एम डूइंग PhD। तो इसको सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए मैं दो सेंटेंस ये ना लिख के एक ही सेंटेंस अगर लिख रहा हूँ और एक वर्ड यूज़ कर ले रहा हूँ एंड, माई नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान ख़ान एंड आई एम डूइंग PhD, तो एंड जो है ये क्या है, ये होता है कंजक्शन। बात समझ में आ गई होगी। तो इसे कहते हैं कंजक्शन। जैसे ही होता है बट, वाइल, वेन एवर, वेन, ठीक है, बिकॉज, ये सब क्या है, ये सब कंजक्शंस हैं। ठीक है, तो अब इसके 3 टाइप्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन कंजक्शन जब दोनों सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंस करते हैं, कि एक भी सेंटेंस अगर मिसिंग हो तो पूरे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा डिस्कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको कंजक्शन को यूज़ करने, जो कंजक्शन यूज़ होते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। दोनों सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे हो गया हमारा ये बट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड आता है इसमें, उसे कहते हैं को रिलेटिव कंजक्शन। ये जो चल रही है, टॉपिक्स चल रहे हैं, ये कॉमन इंग्लिश के हैं। ठीक है, बेसिक इंग्लिश के हैं। ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से अगर 10 क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन इसके कॉमन इंग्लिश के रहते हैं। ठीक है, तो ये भी इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस चीज़ों का। तो को रिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कंपेयर करते हैं दो सेंटेंस को। तो वर्ड जो कंजक्शन विच यूज टू कंपेयर, कंपेयर माने कि दो सेंटेंस की तुलना करते हैं कि कौन सा अच्छा है, बेहतर है, या क्या हाँ या ना है। ठीक है, तो हाँ ना है, या बेहतर है या बुरा है, ठीक है, अच्छा है या बुरा है। तो दो सेंटेंस को कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज होता है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन, कंपेयर टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये कंपेयर करते हैं, इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों सेंटेंस का, लेकिन ये कंपैरिजन वाला सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ आई कैन प्ले, लिखूँ आई कैन प्ले नॉट ओनली क्रिकेट, बट ऑल्सो बैडमिंटन। तो मैं ना कि सिर्फ क्रिकेट बल्कि बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ। तो ये दो ऑब्जेक्टिव, एक हो गया क्रिकेट खेलना और एक हो गया बैडमिंटन, उनको ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज हुआ बट। ठीक है, ये नॉट और बट, ये दो है। तो बेसिकली जो है बट, ये जो है नॉट ऑक्सिलरी होता है, बाद में यूज़ करते हैं। पहले जो बट है, बट हमारा कंजक्शन है, लेकिन बट की सपोर्ट में एक और वर्ड यूज़ होता है जो कोरिलेट कर रहा है, वो होता है नॉट। ठीक है, तो इसके साथ तो एग्जाम्पल जो बनते हैं इसके वो होते हैं नॉट ओनली,
नॉट ओनली, ये ऑक्सिलरी हो गया नॉट, और ओनली क्या हो गया, को रिलेटिव कंजक्शन। बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर, ईदर और, बोथ, बोथ एंड, ठीक है, नॉट बट, ये आ गया हमारा नॉट बट। तो ये सब कोरिलेटिव है एंड, ठीक है, तो ये सब हमारा आ गया कोरिलेटिव। इसके एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना। फिर एक और थर्ड आता है हमारा, वो होता है सबऑर्डिनेशन। तो वर्ड से पता लग रहा है, सब माने अधूरा, आधा, ऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन। इस आधा अधूरा कोऑर्डिनेटिंग, आधा अधूरा जो दो सेंटेंस कोऑर्डिनेट करता है उसे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गए इसके, आफ्टर, हाउ, देन। बोलो बक्कम भाई, सुनो, ठीक है। अगर कोई हो दिक्कत हो तो बताओ, क्या दिक्कत है बताओ। कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, जब दो सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंस है उनके ऑब्जेक्टिव, अगर एक भी सेंटेंस मिस हो रहा है तो सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो रहा। जैसे मैंने लिखा आई लाइक कॉफ़ी एंड आई लाइक टी, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मुझे कॉफ़ी भी पसंद है और टी पसंद है। तो ऐसे दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज़ होता है उसे कोऑर्डिनेशन कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया बट, फॉर, लिख लो, फॉर, नॉर, और, सो, येट, ये सब ये है, ठीक है, एंड। तो ये जो कंजक्शंस होते हैं जिसमें दो सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से, उनको ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज होता है उसे कोऑर्डिनेशन कंजक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन वो होता है जो दो सेंटेंस को कंपेयर करता है उनके ऑब्जेक्टिव को। जैसे कि हमें क्रिकेट भी पसंद है, बैडमिंटन भी पसंद है। अब मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखूँ, दे विल कम ईदर बाय बस और बाय कार, तो ये भी क्या हो गया, दे विल कम, तो कंपेयर कर रहा है ईदर बाय बस और बाय कार। दे विल कम ईदर बाय बस और बाय कार। तो यहाँ पर जो ईदर और है ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, ठीक है, ईदर और, नीदर नॉर। ही इज़ नॉट बैड एट स्टडिंग बट इज़ अ टॉपर। तो ये दो को कोरिलेट कर रहा है कि टॉपर भी है और स्टडी भी नहीं कर रहा है। तो दो ऑब्जेक्टिव को कंपैरिजन है, तो इस कंपैरिजन को कंपेयर करने को कहते हैं कोरिलेटिव। ये आपस में कोरिलेटिव है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन कंजक्शन माने कि जब अधूरा कोऑर्डिनेशन है, यानी कि कंजक्शन इज अ कंजक्शन विच ज्वाइंस डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन कंजक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। इसे कुछ वो लिख लो एग्जाम्पल, जैसे इफ़, दैट, वर, एज, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, सिंस, वॉट, whoever, whomever, unless, until, ठीक है, because, जैसे मैंने लिखा he failed in the exam because he didn't study। बिकॉज, अब यहाँ पर देखो साफ सा दिख रहा है कि वो फेल हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फेल है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि सेंटेंस का कि वो एग्जाम में फेल हो गया है। अब हम ये रीज़न दें या ना दें, ये ऑब्वियस सी बात है, ही डिडेंट स्टडी, तो ये इंडिपेंडेंट हैं दोनों।
जाहिर सी बात है फेल हुआ है तो ही डिडंट स्टडी। तो ये बिकॉज जो आया इंटर कंजक्शन आया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज होता है उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, बिकॉज। ठीक है, ही अब मैं कहूँ ही वुड हैव वॉन, इफ जाया if he had changed the strategy, if he had changed the strategy। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है सेंटेंस का ही हैव वॉन, ही वुड हैव वॉन यानी कि लूज कर गया है, जीत सकता था। इफ ये क्या है, ये सब ऑर्डिनेट है। अब ये दोनों सेंटेंस डिपेंडिंग है, डिपेंडिंग सेंटेंस को भी अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड से इसे कोरिलेट कर रहे हैं, ऑर्डिनेट कर रहे हैं, या फिर उसे कंपेयर कर वो कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो उस वर्ड में इफ जो आता है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर दो, अब जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन मैं ले लूँ, क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है, या फिर तुम्हारी बुक में अलग अलग हो, क्वेश्चन ले लेते, डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है आई लाइक, अब ये कंजक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, आई लाइक अ कप ऑफ टी, कॉफ़ी। अब जाहिर सी बात हम देख रहे हैं दो सेंटेंस आ रहा है, यानी कि कौन सा कोरिलेटिव का मतलब है, कोरिलेट। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नाइदर अ कप ऑफ टी नॉर कॉफ़ी। तो ये दो वर्ड आ गए, नहीं है? तो ये कौन से कोरिलेटिव कंजक्शन की बात हो रही है नहीं? अब जैसे एक और ये लिख रहे हैं, वी डिसाइडेड नॉट टू प्ले फुटबॉल डैश इट वॉज रेनिंग। अब ये हमें पता लग रहा है कि ये यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया है कि वी डिसाइडेड नॉट टू प्ले फुटबॉल, ये रीज़न है उसका। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होता है। तो अगर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें, सो, बट, एज, वाइल, तो कौन सा ऑप्शन हो? जाहिर सी बात है, वी डिसाइडेड नॉट टू प्ले फुटबॉल, सो तो आएगा नहीं, सो इट वॉज रेनिंग हमने इसलिए खेला क्योंकि उसके बाद रेनिंग हुई। बट इट वॉज रेनिंग, बट भी कोई बट दो को कंपेयर करने के लिए आता है, बट का होगा ही नहीं। वाइल आएगा, वाइल माने कुछ टाइम के लिए है, तो वाइल भी यूज नहीं होगा, वाइल इट वॉज रेनिंग। क्या आएगा, एज इट वॉज नॉट इट वॉज रेनिंग, एज आएगा। तो जाहिर सी बात है ये एज क्या है, यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, एज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बात समझ में आई? दो वर्ड को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो कर रहा है, ना सो है ना बट है ना वाइल है, एज है। एज क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सी आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे सी पार्ट है, ये हमें थोड़ा सा अगर बेसिक पता है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। इसी से अगर कंटिन्यू रखूँ तो एक आता है इंटरजेक्शन। क्या है, क्या सीमा एंटर द रूम डैश स्विच्ड ऑन द टीवी। क्या आएगा, सीमा एंटर द रूम एक ऑब्जेक्टिव हो गया, और स्विच्ड ऑन द टीवी सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों ऑब्जेक्टिव हैं कैसे, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीमा एंटर रूम हुई, ये एक ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट एंटर हुआ, और फिर इस सेकेंड ऑप्शन है कि सब्जेक्ट ने टीवी खोला, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या आएगा, एंड स्विच्ड ऑन द टीवी। एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो ये आएगा। तो क्वेश्चन इसके लगाना जितने लगा सकते हो। अब आता है इंटरजेक्शन। ये भी कंजक्शन की तरह ही होता है, बट ये पार्ट ऑफ स्पीच
के स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस को एक्सप्लेन करता है, या फिर इमोशन को एक्सप्लेन करता है, फीलिंग को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ तो ऐसे करके लिख लेते हैं इसमें, द पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो छोटा सा लिखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं को हेलो हाउ आर यू। हेलो एक क्या है, सडन ग्रीटिंग है, हे आह यू हरे, तो मैं हुर्रे, हुर्रे क्या है, एक हैप्पीनेस का वो है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स बताते हैं उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ये 6 उसके होते हैं, टाइप के होते हैं इंटरजेक्शन। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इंटरजेक्शन का, 6 टाइप का याद रखना, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। पहला होता है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के लिए यूज़ होते हैं। सेकंड यूज़ होते हैं ऑफ जॉय के लिए। थर्ड यूज़ होते हैं ऑफ रेस के लिए, यानी किसी को हम किसी की तारीफ कर रहे हैं सपोज, तो प्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। फोर्थ सरप्राइज हो गए हम किसी चीज़ से, तो उसे सरप्राइज के लिए इंटरजेक्शन यूज़ होता है। 5 पेन है हमें कोई, पेन के लिए हम इंटरजेक्शन करते हैं। 6 बिडिंग फेयरवेल है, कोई अगर जा रहा है, फेयरवेल उसे दे रहे हैं, खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ वाला जो है फेयरवेल, या फिर नमस्ते बाय ये दे वाला जो है फेयरवेल, फेयरवेल दे रहे हैं। ठीक है, 7th यहीं बनाता हूँ, 7th इसी में लाइन में आगे हो जाएंगे। 7th हो गया किसी पे डाउट है, या कोई हेजिटेशन है, या फिर कोई हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, तो ये सारे ये होते हैं। तो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग में आता है सिंपल सा हेलो, हेलो कर रहे हैं, हे कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया एक्सेट्रा। एग्जाम्पल अगर लिखें हेलो हाउ आर यू, सिंपल सा एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि उसने एक ऐसे ही दिया है जॉय का, एलास बताओ कौन सा वाला, उसमें 4 ऑप्शन दे दी, सरप्राइज, ग्रीटिंग, जॉय, प्रेस। ठीक है, तो ये आया है क्वेश्चन। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप की बात नहीं, बेसिक पता होना चाहिए। अब जो जॉय या फिर इमोशन बताता है, या अगर तो जैसे जॉय बता रहा है तो जॉय में जाहिर सी बात है हुर्रे, ठीक है, वाओ, yippee, ये सब वर्ड्स हैं। वाओ ही ड्रॉप्ड इन द क्लास, yippee आई स्कोर्ड फुल मार्क्स। ठीक है, प्रेज करना है किसी को, रेवो, ब्रिलियंट। याद रखें इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होगा लगा हुआ, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ यानी कि वो इंटरजेक्शन है। वेल डन। ठीक है, ब्रिलियंट माने बहुत, जैसे ब्रिलियंसी दिखा दी आपने, यानी कि बहुत ही दिमाग वाला काम करा है, ब्रिलियंट जिसे कहते हैं। तो ये दिख नहीं रहा होगा, ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट है आप, ब्रिलियंट, यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क, यानी कि बहुत अच्छा दिमाग वाला काम करा है आपने। जॉय आपको बताया, प्रेस कर रहे हैं आपको। ब्रिलियंट, यू स्कोर्ड 90% इन द एग्जामिनेशन, तो आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया है, या फिर आपने अपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो अपने स्केल पे एक अच्छा स्कोर रखता है, तो उसे ब्रिलियंट कहते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज हो गई, हाँ, ओह,
वॉट, ई, ठीक है। तो ये आ गया माई गॉड, ओ गॉड, ये क्या है, ये सब सरप्राइज वाले वर्ड है। पेन अगर बताना है किसी को तो पेन के लिए होता है एलास, याद रखें पेन में यूज होता है एलास। आह, ओह यहाँ भी यूज होता है पेन में भी, आउच, ठीक है आउच। ये सब जो है ये इंटरजेक्शन है। अगर किसी को फेयरवेल देना है, फेयरवेल दे रहे हैं तो क्या कहेंगे, बाय, गुड बाय, सबसे इजी तो यही है गुड बाय, ठीक है, गुड बाय हो गया। सी यू सून, है नहीं है, तो ये हो गया बाय, खाली बाय भी हो सकता है, फेयरवेल दे रहे हैं किसी को। हेजिटेशन का है, यानी कि हम कंफ्यूज हैं, हेजिटेट कर रहे हैं कुछ बात करने में, ओह, आह, मतलब ओह, ओके, र होता है, मतलब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम हेजिटेट कर रहे हैं वो बात कहने, तो ये सब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट दिस, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ इसका, आई डोंट नो अबाउट दिस, तो ये है, बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखा है डैश दिस फ्रूट हैज़ worms in it। अब आपको सेंटेंस से पता लगाना है कि क्या है, तो पहले ऑप्शन सुन लें, यू, बी, फ्यू, ऐसे, नो, नो मतलब एक सरप्राइजिंग वाला नो है, डी, अब लिख लें ग्रेट, हुर्रे लिखना, चलो हुर्रे। अब आपको बताना है क्या होगा, बताइए। जाहिर सी बात है क्या है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, है नहीं है। ये एक वॉर्म निकला है, पेन भी कहते हैं, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है फ्यू तो होगा नहीं, नो भी, हुर्रे भी नहीं, हुर्रे तो हो गया जॉय, ठीक है। फ्यू हो गया सरप्राइज का, हो गया फ्यू, तो क्या होगा, यू होगा, क्या होगा, यू, यू, यानी कि एक डिस्गस्टिंग वाली फील आई है हमें, यू, डिस्गस्ट वाली फील आई है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ एक, आई लॉस्ट माई पेन, अब क्या आएगा, ग्रेट, तो यू हो गया उसका ऑप्शन, बी आ गया आपका ओ, सी आ गया ओह, डी आ गया आपका आउच। आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई पेन का मतलब क्या है, पेन आप बता रहे हैं कि अब मेरा पेन घूम गया यार, है नहीं है, तो बताओ क्या होगा, पेन के लिए क्या, ओह आएगा, नहीं आएगा, ओह आई लॉस्ट माई पेन, ओह, ग्रेट तो कहोगे नहीं, ओह भी नहीं कहो, ओह, अब ये ओह जो है, ये वाला जो ओह है ये सरप्राइज वाला है, ये ओ वाला है पेन वाला, आउच, आउच वाला भी क्या है, ये सरप्राइज वाला है, आउच है तो पेन वाला, लेकिन आउच आई, तो आउच पे है तो पेन ही, लेकिन आउच में मसला क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट कोई वजह से कुछ ही लगी है, दर्द हुआ है, तो आउच, ये कहोगे आउच आई लॉस्ट माई पेन, नहीं, ओह आई लॉस्ट माई पेन, आपको थोड़ा सा वो शो करना पड़ रहा है, ग्रीफ शो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आते हैं इस क्वेश्चन, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इन वर्ड में। फिर आता है सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल,
सिंगुलर पता ही है, सिंगुलर माने कि अगर कोई भी चीज़ एक वन थिंग है, सिंगुलर माने वन थिंग है। तो मैं सिंगुलर प्लूरल को इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पढ़ लेना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ओहो, सिंगुलर का मतलब जो एक चीज़ है, मैं लिखा बुक है तो ग्रुप, लेकिन बुक, अब मैं लिखूँ बुक्स, ग्रुप में आ गया बुक्स, ठीक है। कैट क्या हो जाएगा, कैट्स, है नहीं है। अब लिखा है ब्रांच, अब ये हमें याद रखना है। देखो अगर पहला रूल ये है कि अगर कोई सिंगुलर है नाउन और एस उसमें अगर एस ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल नाउन। लेकिन अगर कोई सिंगुलर है नाउन और उसके आखिर में चा वाली फीलिंग आ रही है, फिर एंड विद सी एच एस एच, खाली एस, ठीक है, या सी एच चा वाली, या एक्स, या और जेड, तो क्या होगा उस केस में, इसे ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया कैट्स वाला। अब अगर एंड हो रहे हैं किससे, सी एच से, एस एच से, एंडिंग विथ सी एच एस एच एस, ठीक है, एक्स, बस समझ में आई, और जेड, इससे एंड हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं आखिर वाला वर्ड हटा के ई एस, ठीक है। जैसे आया उसमें सीधा ई एस ऐड करते हैं डायरेक्ट। जैसा है ब्रांच, ब्रांच सी एच आया तो क्या हो जाएगा उसका प्लूरल, ब्रांचेस। बस एंड में क्या आया, एस, बसेस, ठीक है। बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। एक रूल होता है, अभी आएगा बेटा, सबर 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 तो करो, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं, डबल एस पे आ रहे हैं, एक्स पे आ रहे हैं, एच पे आ रहे हैं, ओथ पे आ रहे हैं, ई एस पे आ रहे हैं, एल एल वॉबल्स पे आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं, ठीक है, सब पे आ रहे हैं हल्के हल्के। तो ये रूल 1 हो गया कि आपने देखा कि अगर कोई वर्ड है सिंपल एस लगा दो तो प्लूरल में चेंज जाएगा। रूल 2 ये हो गया कि अगर सी एच एस और एक्स और एस है, जेड है, तो वो उसमें एंड में हमें ई एस ऐड करना पड़ता है प्लूरल में। रूल 3 क्या है, रूल 3 में एंडिंग वर्ड सी एच है, ये इंपॉर्टेंट है, एंडिंग वर्ड सी एच है लेकिन साउंड कर रहा है, साउंड लाइक के, साउंड कैसा कर रहा है, के है सी एच एंड में लेकिन के कर रहा है, तो उसमें सिर्फ ऐड कर देंगे एस। जैसे स्टमक, अब स्टमक में सी एच है लेकिन साउंड आ रही के की, स्टमक, तो इसमें एस ऐड कर देंगे, स्टमक्स, ठीक है। आर्क, आर्क में सी एच आ रहा है लेकिन साउंड आ रही के की, तो आर्क्स। बात समझ में आ गई। ये रूल 3 है। रूल 4 देखें। रूल 4 में क्या है, अगर एंडिंग वर्ड वाई है, एंडिंग वर्ड क्या है, वाई है, और उससे पहले, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और फिर वाई है, तो वाई को हटा देंगे, रिमूव वाई, और उसमें ऐड कर देंगे ई एस, सॉरी आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने फ्लाई। अब याद रखें, अगर मैं ए बी सी डी में देखूं
A E I O U ये वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉवल्स। और इसके अलावा वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ पर Y से पहले क्या है? L है, यानी कॉन्सोनेंट है, तो जो उसका प्लूरल हो जाएगा वो फ्लाइज हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। पहले ही सुन ले, अगर Y है और उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा? IES ऐड कर देंगे। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखें, ड्राई। तो ड्राई में आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? ड्राइस। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक और ले ले, बॉडी। क्या होगा? बॉडीज। डी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले। अब एक रूल 4 ये भी होता है। अब आप बताएं कि अगर एंडिंग में वाई से पहले क्या आ जाए? वॉवेल आ जाए, तो क्या करेंगे? तो वॉवेल में वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह पर वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह पर क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉय, तो क्या हो जाएगा? टॉयज। सॉरी, रिमूव नहीं करेंगे, एस लगाए, खाली एस लगा देंगे। ट्वाइस। ठीक है। डे क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है, ओ, तो क्या हो जाएगा? डेज। बात समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब आता है, ये रूल 5 था, सॉरी, रूल 6। रूल 6 में सिंपल है, अगर नाउन के साथ एंडिंग में बिल्कुल वाई की तरह ही रहेगा, एफ आ रहा है और एंडिंग में क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, एंडिंग में एफ आ रहा है, तो क्या होगा? या एफ ई आ रहा है एंडिंग में, तो एफ और एफ ई को रिमूव कर देंगे, रिमूव एफ और एफ ई, और ऐड कर देंगे उसमें क्या? वाई, वी ई एस, वी ई एस ऐड कर देंगे। जैसे लिखा है वाइफ, लास्ट में क्या आ रहा है? एफ ई, तो क्या हो जाएगा? वाइफ्स। ठीक है। लीव, तो क्या हो जाएगा? लीव्स। ठीक है। जहाँ एफ क्या फी या फा की फाउंड होगी, तो उसे हटा के वा या वीज की आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब रूल नंबर 7 का सिंपल का ये है कि अगर एंड में एंडिंग, इसमें भी एंडिंग लॉ है, अगर एंड में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ, और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे उसमें ई एस, ई एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, क्या हो जाएगा? पोटैटोस। ज़ीरो, ज़ीरोस। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर रूल 8 ये है, इसी में एंडिंग में
कॉन्सोनेंट ना होके वॉवेल आ जाए फिर क्या करेंगे? तो वॉवेल अगर आ जाए जैसे हमने पहले किया था, सिर्फ एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फोटो, तो टी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, फोटोज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लिख लो, जू, ठीक है, जू में क्या आ जाएगा? जूस। बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। रूल 9, रूल 9 ये है, कभी कभी क्या होता है कि बीच वाला वॉवेल, ये हमें याद रखना पड़ेगा, बीच वाले वॉवेल को हटा के, वॉवेल को हटा दिया जाता है और दूसरा वॉवेल उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे करके लिख लो इसे, रिमूविंग मिडिल वॉवेल, रिमूव कर देते हैं मिडिल वॉवेल को और चेंज कर देते हैं किसी और वॉवेल से, अदर वॉवेल, तो बन जाता है प्लूरल। जैसे सपोज मैं लिखा वूमेन, बहुत सारी हैं तो क्या हो जाएगा? वू मेन। तो ए से क्या करा हमने? ई कर दिया, तो ये सिंगुलर था, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ए से ई कर दिया, ठीक है। टूथ, टीथ, तो डबल ओ से क्या कर दिया? डबल ई कर दिया, ठीक है। फुट, फुट माने एक पैर, फीट माने दोनों पैर, तो यहाँ भी क्या करा? डबल ओ से डबल ई। मैन, क्या हो गया? मैन, तो ए से ई हो गया। माउस, तो यू आ रहा है कौन वॉवेल? तो माइस कर दिया, ओ यू को पूरे हटा के कर दिया माइस, माइस सारे, बहुत सारे माउस, तो ओ यू को हटा के आई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कुछ रेगुलर्स नहीं है, ये इरेगुलर रूल है। अब आ गया 10, अगर कोई कंपाउंड वर्ड है और उसमें आखिर में आ रहा है मैन, तो उसे प्लूरल करने के लिए वही करना पड़ेगा, वुमेन। जैसे लिखा मैंने, अगर लास्ट में मैन आ रहा है तो उसे क्या कर देंगे? लास्ट में मैन कर देंगे। जैसे लिखा पोस्ट मैन, एक हो गया, और मैंने चेंज करना है तो पोस्ट मैन, पी हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। सेल्स मैन, पूरा वर्ड चेंज नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में क्या कर देना है? मैन की जगह मैन कर देना है। सेल्स मैन, वो था मैन, ये हो गया मैन, ठीक है। ऐसा भी हमें करना पड़ेगा। एक लास्ट रूल 11, अगर आखिर में फुल आ रहा है, अगर वर्ड एंड हो रहा है फुल, तो उसमें सिर्फ ऐड करना है। एंडिंग वर्ड फुल है तो उसमें क्या करना है? सिर्फ ऐड कर देना है एस। जैसे हैंडफुल, क्या हो जाएगा? हैंडफुल्स। माउथफुल, क्या हो जाएगा? माउथफुल्स, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, सिंपल सा उठाना है और चेंज कर देना है, ठीक है। एक सेकेंड चार्जिंग पे लगा दूँ तो मिल जाएगा।
क्या कह रहे हो? अच्छा देखो रूल नंबर 12, एक सेकंड रुको। हाँ अब आ जाओ रूल नंबर 12। तो कभी कभी ऐसा होता है पूरा वर्ड चेंज नहीं करना पड़ता है। रिलेशंस में क्या होता है, जब कोई रिलेशंस होती है तो उसे नाउन को प्लूरल करने के लिए जो मेन कंजक्टिव वर्ड होता है उसमें एस ऐड करते हैं। जैसे लिखा है सिस्टर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और थोड़ा सा रूल है 13। अगर एपेस्ट्रॉफी के बाद एस है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल्स में उसे सिंपल रहते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 2 5 इज 10, तो वो एस इज यूज टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर, नंबर, साइन, सिंबल एंड वर्ड रेफरिंग इन द वर्ड। ठीक है, तो वो इतना कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, 13 वाला कुछ नहीं है। अब जैसे फी है तो फी को हम क्या करेंगे? फीस कर देंगे। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर है, सॉरी फीस, एक्सपेंडिचर है तो खाली अपोस्ट्रोफी एस लगाने से वो एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने खर्चा। अब इसे कर देंगे एक्सपेंडिचर्स, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ वो नहीं है। कुछ प्रोनाउंस का ज़रूर आप देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, और कुछ या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोनाउंस, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुक जाओ, कोई दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ, प्रोनाउंस का देख लो। तो जो प्रोनाउंस होते हैं जैसे आई, अब आई हो गया सिंगुलर। अब इसे अगर करना है मुझे प्लूरल में करना है तो क्या करूँगा? सिंपल वी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वी। माई का क्या हो जाएगा? आर्स। ठीक है, अब लिखा है माइन, तो माइन का आर्स, आर्स ऊपर वाला सिर्फ आर है, ये आर्स हो जाएगा। यू का यू ही रहता है, तो याद रखना यू का यू ही रहता है। योर का योर रहता है। दैट का दोज हो जाता है। ठीक है,
दिस का दीज हो जाता है, दिस का क्या हो जाता है, दीज। इफ का दे हो जाता है, अगर इट है, सॉरी, अगर इट है तो दे हो जाएगा, और हिज और हर है तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक है, ही और शी का दे हो जाएगा, मी का आस हो जाएगा तो मी का आस हो जाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत ये भी याद रखना है। अब जैसे मैंने लिखा है कोई वर्ड कार्गो, तो कार्गो का क्या होगा बताओ, बताओ कार्गो का। ओ आ रहा है आखिर में, तो जब ओ आता है तो क्या होता है, सिंपल बताएं क्या होता है, कार गोज हो जाएगा, तो ई एस लग जाएगा। ठीक है, हैं? हिज और हर का देयर, टी एच ई आई आर। तो कार्गो में ये क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो कॉन्सोनेंट में क्या लगता है, ई एस लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फोकस का क्या होगा, कि लिख लो, फोकस का होता है फोकाई। क्या होता है, फोकस का हम क्या कर देते हैं, फोकाई। याद याद रख लो, हम क्या करते हैं, ये वॉवेल को हटा के आई लिख देते हैं, फोकाई। ठीक है, मैंगो का बताओ क्या होगा, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ई एस लग जाएगा। क्विज का क्या होगा, क्विज, क्यू यू आई जेड, क्विज। जब जेड आता है क्या करते थे, चा चा सा की आवाज़ आती थी तो क्या करते थे, ई एस लगाते थे। लेकिन इसमें याद रखना, जेड रिपीट हो जाएगा, क्विज़ हो जाएगा, दो बार लिखा जाएगा जेड। ठीक है, टॉर्नेडो, तो पता ही है जब डी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, टॉर्नेडो, डी आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो ई एस। लोफ, लोफ, लोफ क्या हो जाएगा, जब एंड में फा आता है तो क्या कर देते हैं, ई एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बोलो, लोव्स। एफ कटाएंगे, लोव्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लोव्स। वी ई एस लगाते हैं ना, एफ 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 हटा के हम क्या लगाते हैं, वी ई एस, वी ई एस, लोव्स। ठीक है, गैस, गैस का क्या हो जाएगा, एस आ रहा है, ई एस लगाएगा, क्या होगा, गैसेस। मीडियम, ई एम आ रहा है, तो मीडियम्स, सिंपल। डिश, क्या आ रहा है, साइज, डिशेज, सैच है, चा चा की या सा की श की आवाज़ आ रही है, ई एस लग जाएगा इसमें। ठीक है, लीव, बताया था अभी, एफ आएगा तो क्या होगा, लीव्स, वी ई एस लगेगा, एफ हट के वी ई एस। ठीक है,
रेडियस, याद रखें जहाँ यूएस आता है तो यूएस को हटा दोगे और आई लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है, रूलर हो जाता है। तो ये भी लिख दो, रूल है, ये भी लिख लो, रूल जो भी है 13, 15, 14 जो भी रूल बन रहा है, लास्ट में अगर ये क्या आ रहा है, यूएस आ रहा है तो यूएस को हटा के आई लगा देते हैं। तो देख लो रेडियस, तो यूएस हटाओगे तो आई लगाओगे तो क्या जाएगा, रेडियाई, रेड आई, डबल आई हो जाएगा। ठीक है।